हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज आपका मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर्स, उसकी एक्सरसाइज जो 1.1 है ना, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 आप खोल लीजिए अपनी बुक में, और उसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैं वो आपको रीड आउट करवाने जा रहा हूँ। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। कह रहा है जो ये नंबर लाइन है ना बच्चों, आपके पास ये नंबर लाइन, ये क्या शो कर रही है? टेम्परेचर शो कर रही है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अपने नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं इंडिया में। हम कहते हैं ना आज टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस था, आज 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। तो है ना, अलग अलग प्लेसेस का ना टेम्परेचर दिया हुआ है पर्टिकुलर डे का, एक दिन का। तो हम देखते हैं, ये हमें नंबर लाइन दी हुई है। ठीक है, नंबर लाइन में हमें पता है ना नंबर्स होते हैं 0, ये 5, ये 10, ये 15। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, इसके बीच में जो गैप है ना वो खाली नहीं है। 5 के बाद 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15। उसी तरह से देखो, हम स्टार्टिंग से करते हैं। देखो, जीरो के इधर क्या है? माइनस वाले हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और माइनस का 10। अब बच्चों जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कितना है? देखो, -10 के बाद -9 -8, माइनस का 8 डिग्री दिया हुआ है। श्रीनगर का देखो 0 -1 -2 डिग्री दिया हुआ है। तो इसने क्वेश्चन नंबर 1 में ना यही कहा, ऑब्जर्व द नंबर लाइन, राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क अबव। कह रहा है एक तो इस नंबर लाइन को है ना ऑब्जर्व करो, और उसमें जितने भी अब आपके पास सिटी है ना, जितने भी आपके पास जो प्लेसेस हैं, उनके ना टेम्परेचर आप लिखो, बताओ। तो देखो, सिटीज जितनी भी है ना अपने पास प्लेसेस, वो सारे के सारे लिख लो। पहला है बच्चों लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का कितना है? देखो, -8। ठीक है ना, देखो -5 -6 -7 माइनस का 8। ठीक है, अब हम कर रहे हैं श्रीनगर का। श्रीनगर का है बच्चों -2 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों शिमला आया है। शिमला कितने पे है? 5 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना, शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस। फिर बच्चों ऊटी आया है, देखो ये 10 है, 15 से एक कम 14 है। ठीक है, ऊटी इज 14 डिग्री सेल्सियस। देन बच्चों हमारे पास आया बेंगलोर। देखो बेंगलोर 20 21 और 22, 22 पे है ना ये, तो यहाँ पे लिखो आप बेंगलोर इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये तो आपके क्या आ गए? टेम्परेचर आ गया, और हमने प्लेसेस को भी मेजर कर लिया। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखो, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। कह रहा है जो एक तो जो सबसे हॉट प्लेस है सबसे गर्म, और एक जो सबसे कूल प्लेस है ना, सबसे ठंडी जगह है, जो दोनों के बीच में ना टेम्परेचर डिफरेंस बताओ। वो सबसे ठंडी जगह कौन है? देखो बच्चों ध्यान से, लाहौल स्पीति है ना और सबसे गर्म जगह कौन है? बेंगलोर है, 22 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में ना बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि माइनस करना है आपने इनको। तो लिखो, आप लिखोगे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है ना बच्चों, एक तो ऐसा प्लेस जो सबसे गर्म है वो कौन है? 22, और ये जो सबसे ठंडा है वो क्या है? -8। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, जहाँ पे भी मैथ में डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस आ जाए मतलब आपने इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस हो जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो ना, तो सोल्व होके वहाँ प्लस आता है, पीछे वाला 8 वैसा का वैसा। 22 में 8 ऐड करो, इट इज़ 30 डिग्री। बच्चों सबसे ठंडी जगह में, सबसे गर्म जगह में ना 30 डिग्री का गैप है, 30 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस इतना गैप है। ठीक है, सी में कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब कह रहा है लाहौल स्पीति और श्रीनगर में कितना गैप है? देखो ये रहा लाहौल स्पीति, ये रहा श्रीनगर। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिग्री का गैप है ना। तो इसके थर्ड पार्ट में आप आंसर लिखोगे 6 डिग्री सेल्सियस। बहुत ईजी है। ठीक है बच्चों, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन दैट ऑफ टेम्परेचर एट शिमला। कह रहा है अगर आप श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर इकट्ठा ले ले, जब आपने उनको प्लस किया श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को, क्या उन दोनों का टेम्परेचर मिला के शिमला के टेम्परेचर से कम आया? कह रहा है कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, जब आपने इन दोनों का, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर देखो, श्रीनगर है -2, शिमला है 5, इन दोनों का जो टेम्परेचर मिलाएंगे तो क्या आएगा? देखो 3 आएगा ना। फोर्थ में कह रहा है टेम्परेचर, पहले कह रहा है टेम्परेचर निकालो श्रीनगर और शिमला दोनों का ना इकट्ठा टेम्परेचर निकालो, श्रीनगर एंड शिमला का। ठीक है, तो निकालते हैं श्रीनगर और शिमला का इकट्ठा टेम्परेचर। देखो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और शिमला का है 5, तो एक माइनस एक प्लस तो माइनस होगी ना, 5 में से 2 गए, 3 डिग्री सेल्सियस।
इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 3 डिग्री का गैप है, जो हमने इन दोनों को ऐड किया तो गैप नहीं। फिर कह रहा है इज इट, कह रहा है क्या इन दोनों के टेम्परेचर को मिला के, जब आपने इन दोनों के टेम्परेचर को मिला दिया, क्या फिर भी जो इनका टेम्परेचर है वो लेस है, देखो लेस देन दैट टेम्परेचर एट शिमला, बिल्कुल लेस है ना, शिमला का तो 5 है, ठीक है ना, तो यस लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि शिमला का क्या है 5 डिग्री है, और यहाँ पर श्रीनगर और शिमला का दोनों को मिला के 3 डिग्री बना है, ठीक है ना, तो यस। इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, नो। देखो इन दोनों का टेम्परेचर मिला तो 3 डिग्री आया ना, ये देखो, और श्रीनगर का क्या था -2 था, तो इसके बाद लिखोगे नो इट इज नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, कि श्रीनगर के टेम्परेचर से ये कम नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इसे नोट कर लीजिए, आप नोटबुक अपनी निकालिए और इसको अच्छे से समझ के नोट कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ना बच्चों, तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए 2 से 3 बार, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। वेरी इजी चैप्टर है आपका इस बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन ए क्विज, कह रहा है क्विज में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, कह रहा है जो आपके सही आंसर है ना उनके लिए क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव में मार्क्स दे रहे हैं, नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। यार अगर मान लो आपका क्वेश्चन सही है तो आपको ना पॉजिटिव में मार्क्स देंगे, अगर कोई आंसर गलत है तो आपको नेगेटिव में मार्क दिए जाएंगे। इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, कह रहा है जैक के जो मार्क्स थे ना वो ये थे 25 -5 माइनस का 10 15 और 10, कह रहा व्हाट इज द टोटल स्कोर इन एंड, ठीक है ना बच्चों। देखो जो जैक के आपके पास मार्क्स आए हैं वो क्या आए हैं, जैक स्कोर 25 -5 -10 15 और 10, इसने इन्होंने क्या पूछा बच्चों, टोटल स्कोर क्या है, तो बच्चों टोटल स्कोर निकालने में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे ना 5, और ये माइनस वाला ब्रैकेट में, फिर माइनस वाला ब्रैकेट में, फिर 15 और फिर प्लस में 10, टोटल स्कोर तो ऐसे निकलता है ना, जितने मार्क्स आए हैं सारों को ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो हम ऐड कर रहे हैं, अब पहले ना प्लस वाले ऐड कर दो 25 और ये 15 और ये 10, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास 50 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, जब भी प्लस और माइनस हो ना बच्चों तो हमेशा माइनस का साइन आता है, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो माइनस का साइन आता है। 50 में से 5 गए, देखो बच्चों 50 में से 5 गए 45, और पीछे माइनस का 10, 45 में से 10 गए 35, तो बच्चों 35 मार्क्स आए हैं उसके टोटल जैक के, ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है श्रीनगर टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, कह रहा है श्रीनगर में ना टेम्परेचर कितना था -5 डिग्री था मंडे को, देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, कह रहा है अगर मंडे को टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है और ट्यूसडे को कितना आ गया 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, वो ड्रॉप मतलब कि डाउन हो गया उसका टेम्परेचर, ठीक है ना। कह रहा है मंडे को उसका जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री था और ट्यूसडे को कितना था 2 डिग्री सेल्सियस था, कह रहा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो हम इसको सोल्व करते हैं, कह रहे हैं श्रीनगर में जो टेम्परेचर था ना मंडे को वो कितना था -5 डिग्री था। क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे, मंडे को कितना टेम्परेचर था बच्चों -5 डिग्री सेल्सियस। तो फिर कह रहा है देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, देखो मंडे को तो इतना था, फिर ड्रॉप मतलब कि और ज़्यादा कम हो गया ऑन ट्यूसडे, इसका जो हमारे पास टेम्परेचर था ना बच्चों वो और कम हो गया, देखो -5 से 2 और कम करो -6 माइनस का 7, ठीक है ना। तो जब 2 कम हुआ तो बच्चों उसमें जो टेम्परेचर क्या रहा, फाइनल टेम्परेचर -7 डिग्री, ठीक है ना। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या है -7, यहाँ पे लिख लेना आप, व्हेन इट ड्रॉप 2 डिग्री सेल्सियस, फिर आप ये लिखोगे टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज -7, क्योंकि -5 में देखो आपके पास नंबर लाइन होती है ना इस तरह से, यहाँ पे 0 है, यहाँ -5 है, यहाँ माइनस का 10 है, -5 के बाद देखो 2 कम हुआ मतलब इधर जा रहे हैं हम, इधर नहीं जाना, ठीक है ना, इधर जाए तो -6 -7 हुए, ठीक है। तो अब इसका जो आगे पूछ रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री, कह रहा है वेडनेसडे को ना वो 4 डिग्री अब रोज रोज मतलब कि आगे बढ़ गया, कह रहा व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। देखो अब आपका जो टेम्परेचर है वो -7 है, यहाँ पे मैं आपको नंबर लाइन बना के समझाता हूँ। देखो अब कह रहा है -7 से ना 4 डिग्री रोज मतलब आगे बढ़ा है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो आपका टेम्परेचर क्या बचेगा बच्चों -3 डिग्री सेल्सियस ना। अब क्या लिखोगे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज -3 डिग्री सेल्सियस, तो ये बच्चों हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो देखो, कह रहा है प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। देखो इस तरह से फिगर दिया हुआ है, कह रहा है ये ओ है ना, ये सी लेवल है। कह रहा है इससे ना 5000 मीटर अबव ना एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है। तो कह रहा है इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 12 मीटर बिलो द सी लेवल। कह रहा है ये क्या है बच्चों, एग्जैक्टली ना इसके बिल्कुल ऊपर ये एक सबमरीन है जो कि पानी में ना फ्लो कर रही है, पानी में वो कर रही है, जा रही है। तो वो पानी में ओरिजिन से सी लेवल से कितनी नीचे है, 1200 मीटर लेवल नीचे है वो। ठीक है, कह रहा है एक तो इस ओरिजिन के ऊपर है, एक प्लेन फ्लाई कर रहा है इस यहाँ से हमारे सी लेवल से 5000 मीटर, और इसी सी लेवल से 1200 मीटर नीचे क्या है, एक सबमरीन जा रही है। सेम दोनों पैरेलल है। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वर्टिकल डिस्टेंस होता है बच्चों इस तरह से, जो ये स्ट्रेट डिस्टेंस होते हैं ना, खड़े में जो होता है। ठीक है, तो कह रहा है वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, देखो 5000 प्लस में 1200, इसने टोटल डिस्टेंस पूछा ना, इसके और इसके बीच में कितनी दूरी है, तो इनको ओ 0 से 5000 और 0 से 1200 दोनों को ऐड कर दो। 5000 प्लस में 1200 इज इक्वल टू 6200। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, हाँ आप लिखोगे कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लिखोगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 5000 प्लस में 1200 इज इक्वल टू 6200 मीटर। आई ना बात समझ में बच्चों। इसको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने ना बच्चों 2000 रुपये जमा करवाए अपने बैंक अकाउंट में, एंड विदड्रॉ ₹1642। ये देखो ₹1642 उसने ना विदड्रॉ, विदड्रॉ का मतलब होता है निकलवाए हैं। 2000 रुपये जमा करवा के उसने ना इतने पैसे निकलवाए हैं 1642 फ्रॉम इट नेक्स्ट डे, अगले दिन। कह रहा है विदड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है जितने भी पैसे उसने निकाले हैं ना, इतने पैसे 1642, कह रहा है इसको ना आप रिप्रेजेंट कर दो नेगेटिव इंटीजर से, मतलब इसके आगे ना माइनस लगा दो। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। अब अमाउंट जो डिपॉजिट करवाया है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्लस के साइन से। ठीक है, एक माइनस है तो एक प्लस का। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो कह रहा है बच्चों उसका जो अकाउंट में जो बैलेंस बचा है ना, उसको आप बताओ कितना रह गया। तो मोहन डिपॉजिट, पहले बताओगे कि मोहन ने कितना डिपॉजिट करवाया है, ₹2000। ठीक है ना, फिर आप बताएंगे मोहन विदड्रॉल, विदड्रॉल मतलब कि बच्चों बैंक से जो इतने पैसे निकाले गए हैं, कितने निकाले गए हैं 1642, और उन्होंने कहा है कि ये जो 1642 ना इसको माइनस के साइन लगाओ और उसको प्लस का लगाओ। तो बच्चों देखो उसका जो बैलेंस रह गया मोहन के अकाउंट में, बैलेंस कितना रह गया हमें पता है। अगर आपने खुद का सोचो, अगर आप किसी भी बैंक में जाते हो, 100 रुपीज़ जमा करवा के आते हो, उसमें से अगर आपने 50 रुपीज़ निकलवा लिए तो बैलेंस कितना बचा, माइनस करते हैं ना। 50 रुपीज़ हमारा बैलेंस बचा बैंक में। उसी तरह बच्चों उसने 2000 रुपये जमा करवाए और 1642 निकलवा लिए, तो इसका बैलेंस क्या बचेगा, 2000 में से आप माइनस कर दोगे 1642। देखो बच्चों 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में 6 गया 3, और 2 1 में से 1 गया 0। तो बच्चों उसका जो बैलेंस बचा ना बैंक में, वो 358 रुपीज़ बचा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, वीडियो को ना 2 या 3 बार अच्छे से रिपीट कर करके देखना है, आपको जरूर समझ में आएगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आया होगा। आपने सारा का सारा 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं, देखने हैं वीडियो में, सारा का सारा अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है और मुझे होमवर्क सेंड भी करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सारा का सारा नोट कीजिए। बहुत ही ईजी आपकी एक्सरसाइज है ये, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आपकी जो अगली वीडियो आएगी वो इसके अगले 5 क्वेश्चंस की आएगी, बट उससे पहले आपने क्या करना है, इन्हीं 5 क्वेश्चंस की अच्छे से रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।